मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज बात कश्मीर की करेंगे। कश्मीर से आज 3 अहम खबरें आई हैं और ये तीनों अपने अपनी जगह पे बहुत मायने रखती हैं। केंद्र सरकार ने आज बड़ा एक्शन लिया है। सेना ने की तरफ से भी आज कश्मीर में बड़ा एक्शन लिया गया है और अगर बात करें परिसीमन की तो वो भी अपने रफ्तार में है। सबसे पहले बात हमारे देश के सेना की करते हैं। सेना ने एक बार फिर अपना परचम लहराते हुए कश्मीर में अनंतनाग में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। अगर इन 3 आतंकवादियों की बात करें तो ये काफ़ी एक्टिव थे और उनमें से एक की पहचान जो है वो आरिफ हज़ाम के नाम से हुई है, जिसको कि इंडियन आर्मी ने मार गिराया है। दूसरे की नाम हविलदार मंजूर है, मंजूर अहमद बेग है, वो भी इंडियन आर्मी के हाथों मारा गया है। और उसके बाद अगर बात करें तो सेना की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये तीनों लोकल टेररिस्ट थे, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे और लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। कई घटनाओं में इनकी इन्वॉल्वमेंट भी थी। आगे भी बड़ी घटना को अंजाम देने की इनकी प्लानिंग थी। और इसके साथ ही अगर बात करेंगे कश्मीर की दूसरी खबर की तो आज कश्मीर में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत जम्मू कश्मीर में तकरीबन 11 सरकारी लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है और उनमें से सलाउद्दीन के 2 बेटे भी हैं। सलाउद्दीन जो कि है तो कश्मीर का, लेकिन पाकिस्तान में जाकर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां करता है। जैश का सरगना, जिसने न जाने कितने आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, जिसको लेकर के भारत कई बार डॉजियर पाकिस्तान के सामने पेश कर चुका है, मगर पाकिस्तान उसको शरण दी हुई है और भारत के खिलाफ वो हथियार के तौर पे उसका इस्तेमाल करती है। वहाँ बैठ के सलाउद्दीन भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, आतंकी हमले कर रहा है, लेकिन यहाँ उसके 2 बेटे सरकारी नौकरी कर रहे थे और कांग्रेस उस नौकरी के तहत उनके बेटे को बचाव कर रही थी, उनको सुरक्षा प्रदान करी हुई थी। ये नीति थी कांग्रेस की, लेकिन मोदी सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए सलाउद्दीन के दोनों बेटों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है और इसका इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से इस देश की जनता को भी था और इस फैसले को लेकर के सेना में भी काफ़ी अच्छी एक जो इन्वायरमेंट है उसको बोलेंगे। सुरक्षा बल हो, चाहे हमारी सेना हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे कश्मीर पुलिस हो, ये सब इन बातों से परेशान रहते थे कि जो भी कश्मीरी सीमा पार जाके बस गया है वो वहाँ से तो आतंकी गतिविधियों का षड्यंत्र रचता है, मगर उनके परिवार यहाँ पे सरकारी नौकरी करते रहते हैं। कहीं ना कहीं वो इस जरिए उनको फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, भारत के खिलाफ वो काम करते हैं, मगर उनकी सुरक्षा में हमारी सेना को अपना योगदान देना पड़ता है। और यही कहीं ना कहीं एक कसक का विषय था, जिसको कि आज मोदी सरकार ने निरस्त कर दिया। मैं ऐसा मानती हूँ कि आगे इनके खिलाफ और भी जांच तेज होंगे और इनके ऊपर भी गाज गिर सकता है। अब देखना ये होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है और इसके बाद किस तरह से इन लोगों के खिलाफ भारत सरकार एक्शन लेती है। तीसरी खबर, पीडीपी के 4 नेताओं को कश्मीर में
सरकारी आवास छोड़ने के लिए बोल दिया गया है। ये लोग कहीं से भी लायल नहीं, इस घर के लिए जो काबिलियत होनी चाहिए वो नहीं थे। ये अब किसी पद पे भी नहीं हैं, लेकिन ये क्योंकि ये पीडीपी के नेता थे इसलिए इनको वहाँ पे सुरक्षा मिली हुई थी, इनको सरकारी मकान मिला हुआ था और वर्षों से इन मकानों में ये लोग रह रहे थे। कांग्रेस के ज़माने में ही ये मकान इनको मुहैया करवाई गई थी और तब से ये कोशिश की जा रही थी कि इनको हटाया जाए। ये सरकारी मकान में रह के सरकार के खिलाफ ही आग उगलते थे। आज ये कार्रवाई भी कश्मीर में हो चुकी है। तो परिसीमन कमेटी जो है वो लगातार काम कर रही है और अपना ब्यौरा जो है वो केंद्र सरकार को सौंप रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो स्ट्रक्चर है, जो परिभाषा है, वो आपको बिल्कुल बदला सा नज़र आएगा और इस बदलाव के साथ ही वहाँ चुनाव के भी आसार बढ़ जाएंगे। कश्मीर भारत सरकार, मोदी सरकार के सबसे पहले एजेंडे में है, जिसको किसी भी हाल में वहाँ पे शांति भी बहाल करना है, वहाँ पे लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करनी है और इतने सालों से जो करप्शन और भ्रष्टाचार और आतंकवादी तार जिनके जुड़े हुए थे, उनको जिस तरह से असाइलम मिला हुआ था, उनको एक तरह से सुरक्षा मिला हुआ था, उसको भी ख़त्म करना है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी है। यही मकसद है और शायद इसी वजह से ये बड़े कदम उठाए गए हैं। आज के लिए इतना ही। ये मोदी सरकार है, किसी को नहीं बख्शती है। कश्मीर से हालांकि हर दिन नई खबरें आ रही हैं और ये खबरें भारत के अन्य देशवासियों के लिए सुकून देने वाला है। लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जहां एक तरफ आतंकवादियों का खात्मा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी घटनाएं भी बहुत कम हुई हैं, लगभग 67%। जो लोग आतंकियों को शरण देते थे और खुद भारत सरकार की तरफ से सुरक्षा ले रहे थे, उनकी तरफ भी कार्रवाई काफ़ी तेज़ हो गई है। और कश्मीर का बंटवारा, कश्मीर के जो क्षेत्र हैं उनको डिलिमिटेशन के नाम पे जिस तरह से उन क्षेत्रों का बंटवारा किया गया था और पार्शलिटी करते हुए वहाँ के हिंदुओं को जिस तरह से बेदखल करने की कोशिश की गई थी, बहुत सारे हिंदू वहाँ से चले भी गए हैं, बहुत थोड़े रह गए हैं, वो भी तंग आके जाने वाले हैं। लेकिन परिभाषाएं बदल रही हैं। जो हिंदू वहाँ से छोड़ के आए हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो भी अपने घर को लौटेंगे और उस डल लेक की खूबसूरती में चार चांद लगाएंगे। नमस्कार, मिलते रहेंगे और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इस बातचीत को आप भी एंजॉय कीजिए, इसमें शामिल होइए, क्योंकि देश से जुड़ी ये राष्ट्रवादिता की बातें हैं, आपको भी जाननी बेहद ज़रूरी हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए और अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।